हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ये बताना चाह रहा था, मैंने आज एक वीडियो बनाया है। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, यहीं लखनऊ में इंटीरियर एक्सटीरियर का एक छोटा सा बिज़नेस चलाता हूँ और इंटीरियर से रिलेटेड सर्विस या इंटीरियर से रिलेटेड प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ। और हमने जो है, आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो सिर्फ एक चीज़ की आप लोगों को सारे व्यापारी भाइयों के लिए है। ये इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि ये जो हम लोग QR यूज़ करते हैं, जैसे आपका ये हो गया भारत पे और बहुत सारी हैं, अमेज़न, भारत पे, और आपका बोले तो एक वो है, बहुत सारे हैं खैर, गूगल पे, जो भी है। इसमें भारत पे का एक QR हमने लिया था और वो मैं यूज़ कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँ, इनकी एक मैंने मशीन ली, मशीन जो कार्ड मशीन होती है। हालांकि कार्ड का यूज़ कम है, तो एक इनका एग्जीक्यूटिव आया और उसने मुझे एक कार्ड मशीन ये कह के बेचा कि सर ये कार्ड मशीन रख लो, कभी कभी कार्ड से पेमेंट। हमने कहा यार कभी कदार तो आ ही जाते हैं लोग पेमेंट, तो उस वक्त लौटाना ठीक नहीं लगता था मुझे। तो मैंने जो है इनको, उन्होंने 1770 रुपये लेके एक मशीन मेरे यहाँ डिलीवर कराई। और जब वो आ गई तो ये आई मेरे पास 6 फरवरी को डिलीवर हुई, 6 फरवरी 2026 में। तो मैंने इसको जो है खोला, देखा। उसके बाद जब मैंने ऐप खोली अपनी मोबाइल में, उसकी एक ऐप थी, उसमें मैंने उसका रेंटल देखा। मुझे रेंटल के बारे में नहीं बताया गया था कि रेंटल है। करीब 472 रुपये उसने बताया कि ये रेंटल पड़ेगा आपको उस पर। और ये जो एग्जीक्यूटिव ने नहीं बताया था। मैंने जैसे ही पता चला, मैंने कहा यार ये महीने का 400, मैं इतनी तो कमाई नहीं होगी इससे। तो मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया उसी दिन कि सर, नेक्स्ट डे ही मैंने उनको कि सर ये मुझे नहीं चाहिए मशीन, वापस ले लो आप, और मैं रेंटल नहीं दे पाऊँगा। आपके एग्जीक्यूटिव ने बताया नहीं था, वरना मैं ऑर्डर भी नहीं करता, और पेमेंट कर चुका था 1770। तो मैंने कहा ये आप इसे वापस ले लो। उन्होंने कहा ओके सर। मैंने मतलब रिक्वेस्ट डाल दी थी उस पर। लेकिन क्या हुआ कि वो एक दिन नहीं आया, 2, मैं परेशान किया, आया नहीं। उसमें रोज़ पिकअप लिखता था, पिकअप जो ऐप पे दिखाता था कि आज पिकअप हो जाएगा, और वो अपने आप वो होता नहीं था। फिर दूसरे दिन मैंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर एक दिन उस पर मैसेज आ गया, कैंसिल योर पिकअप। हमने कहा क्यों कैंसिल भाई, मैंने तो किया नहीं। मैंने कॉल किया, सर वो आपकी तरफ फ़ोन किया गया और वो कोई, हमने कहा कोई फ़ोन नहीं आया भाई मेरे पास, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई बंदा आया मेरी दुकान पे कि वो ले जाए। जैसे कोई डिलीवर करने आया था उस वक्त तो फ़ोन भी आया था, पिकअप के लिए कोई फ़ोन नहीं आया, कोई वो नहीं आया। तो उसने कहा सर ऐसा है कि मैं कोई नहीं, रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, वो हो जाएगा। फिर वो डाला गया, फिर वो नहीं आ रहा था। मैं पीछे पड़ के फ़ोन करके उस बंदे को जिसने ये मुझे बेचा था उसको फ़ोन करके कि भाई ये किसी तरीके से ये वापस करा दो, मेरे किसी काम की नहीं है ये मशीन, वापस कर दो मुझे। तब तक मेरी कोई पेमेंट आई ऐप में, तो इन्होंने रेंटल काट लिया 2 दिन में। खैर 400 रुपये पेमेंट एक कोई करके गया इनके QR पे, इन्होंने अपने, मैंने यार शाम दूसरे दिन सेटल होता है, तो मेरा पैसा हमारे को कोई दे के गया, वो सेटल नेक्स्ट डे में हमारे अकाउंट में आता है। मैंने कहा यार ये आया नहीं। मैंने पूछा रोज, वो सर आपका, मैंने भाई वो तो मैंने कैंसिल कर दिया है, वो वापस कर दी है, फिर भी। खैर मैंने कहा अच्छा खैर मशीन लेके जाओ। मशीन भाई कहते सुनते 18 तारीख को, 18 फरवरी को बड़ा सुनने कहने पे एक बंदा आके ले गया। फिर वो ये लिख के आया कि 22 तारीख तक, 18 को ये गई है और जो है 19 को ये चेकअप होगी और वो होगा, दुनिया भर की बातें लिख के 22 को आपका रिफ़ंड आ जाएगा। 22 तारीख को कोई रिफ़ंड नहीं, उसने रिफ़ंड प्रोसेस लिखा था। मैंने चेक किया, अकाउंट में कोई फ़ंड नहीं आया। मैंने फिर चेक किया, 23 को चेक किया, नहीं आया। तो क्या रिफ़ंड प्रोसेस, मैंने फ़ोन किया, सर हाँ आपका प्रोसेस हुआ, क्यों नहीं आया, मैं हाई अथॉरिटी को इसके लिए आपको डालता हूँ। मैंने फ़ोन किया वहाँ कस्टमर, हाई अथॉरिटी। हमने कहा भाई इसमें रॉकेट साइंस है, आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुँच गया और आप लोग जो हैं कह रहे हैं कि हाई अथॉरिटी को। मैं क्या भाई, नहीं सर आप एलिजिबल तो हैं आप रिफंड के लिए, और आपका प्रोसेस भी हुआ, क्यों नहीं पहुंचा मुझे चेक करने के लिए। मैंने जो है इसीलिए जो है हाई अथॉरिटी है उनको पर ये
एस्केलेट कर दिया है आपकी, और आपको 2 से 3 दिन में आपके पास कॉल होके इसको प्रोसेस करके आपके अकाउंट में पेमेंट कर दी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी इसकी। मैंने कहा ठीक, 2 दिन 3 दिन फिर मैंने फ़ोन करता रहा, ये वो यही सब करते। लास्ट में एक हफ्ते 10 दिन सोचे कि यही कर रहे हैं, 1770 रुपये। तो लास्ट में सर आप तो एलिजिबल ही नहीं है अपने फ़ंड के लिए। मेरे अपने पैसे के, जो कि एक चीज़ उनसे ली थी, वो चीज़ उनके पास पहुंच गई सही सलामत न्यू कंडीशन में, उसके लिए उसका रिफ़ंड मुझे नहीं मिल सकता। वो आप मैं एलिजिबल। मैंने भाई क्यों नहीं एलिजिबल? नहीं सर, वो आपने जो है 3 दिन का टाइम होता है, आपने जो है काफ़ी समय बाद हुआ। हमने भाई तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, मैंने तो नेक्स्ट डे ही 3 दिन का टाइम, मैंने तो नेक्स्ट डे ही उसी दिन मैंने आपके यहाँ वो हाँ सर वो तो अच्छा, मैं फिर से उन्होंने यही किया कि नहीं मैं आपकी जो है फिर से जो है आप बात डाल देता हूँ सीनियरों को और आपका रिफ़ंड होगा, आप एलिजिबल तो हैं। फिर मैंने सारी रिकॉर्डिंग, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग होती रहती है, मेरी हर कॉल की रिकॉर्डिंग। व्यापारी हूँ, कभी कोई हमें किसी वक्त छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, पता चला कभी किसी वक्त कोई मुझे झूठा गलत सा, इसलिए हर कॉल मेरी रिकॉर्डेड है। फिर वो जो है तो 3-4 दिन बाद फिर वो हाई अथॉरिटी और ये वो फिर एक फ़ोन आया, फिर वो सर नहीं आप तो एलिजिबल है आप। मैंने भाई मेरा फंड है, तुम्हारी चीज़ पहुंच गई, एलिजिबल कहाँ से हूँ? अच्छा सर, फिर यही करते रहे और अभी तक। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये एक फ्रॉड कंपनी है भारत पे नाम की, जो है आप लोगों का जो QR, इनका QR मैं जानता हूँ कि मेरा शायद 1770 मिले, अभी तक नहीं मिला। आज ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ 16 अप्रैल को, आज तक मेरा वो रिफ़ंड नहीं मिला। और ये सब यही वहाँ से फ़ोन नंबर लिया, अब एक ईमेल डाली है, ईमेल डालूँगा आज मैं उनको। और मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालने के लिए बनाया है मैंने, कि शायद मुझे मिले ना मिले कुछ पता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होने शुरू हो गए हैं। पता नहीं किसकी इनका बैकअप है, किसके बेल पे ना कोई कंज्यूमर कोर्ट कोई सुनता है, ना कुछ, ना व्यापारी कोर्ट में जाए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्यापारी के पास इतना छोटा मोटा काम, वो अपना धंधा चलाएगा, इस आज की डेट में चलाना मुश्किल हो रहा है उसको भी, कि वो इन कोर्ट कचहरी। तो इसीलिए ये लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी गलत सलत जो भी है अपडेट करके, तो और आपका पैसा इस तरह से। तो ये फ्रॉड है भारत पे नाम की, जो भी ये कंपनी, नाम तो भारत के नाम से मैंने ले लिया था कि भारत के नाम पे ये कंपनी, भाई अच्छी कंपनी होगी, सरकारी होगी, सरकार, मगर ये कोई सरकारी वरकारी कुछ नहीं, ये बेईमान कंपनी है, प्राइवेट भारत पे नाम रखा है इसने। और ये इस तरह का से बेईमानी करके मैं ये अभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी जगह मैं ये वीडियो डालूँगा, ताकि कोई भी व्यापारी इस तरह से कभी फंसे ना, और इन लोगों से कुछ भी लेने से पहले सारी चीज़ों की जानकारी इस तरह से अनजाने में फंस न जाए। और ये रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं मेरा पैसा अभी तक। अगर ये रिफ़ंड नहीं करेंगे, मैं इस केस को बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी हम व्यापारी लोग बहुत मेहनत से कमाया हुआ, हम लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कैसे खर्च चल रहा है हमें मालूम है, हमें रेंट देना होता है, और उसके बाद हमारे साथ चीटिंग हो रही है। इस तरह से चीटिंग हो रही है। लोग हमारी दुकान पे आते हैं कुछ बेचने के लिए और कहते हैं कि सर ऐसे ऐसे आपकी पेमेंट का मोड बढ़ जाएगा और आपकी सेल बढ़ जाएगी। कुछ नहीं, कोई सेल वेल तो छोड़ो, तो मेरा अपना ही पैसा लेके बैठ गए। और मैं क्या कहूँ, मैं बस ये है कि ये वीडियो सिर्फ इन लोगों के लिए, क्योंकि नए लोग हैं बेचारे, हमें भी अभी नया साल 1.5 साल हुआ है इसको काम। मैं पहले नौकरी करता था, मैंने MBA किया हुआ है, ठीक है। तो बस यही है कि मुझे यही बुरा लगा कि ये तो सीधे चीटिंग है, सीधे चीटिंग है, 420 ही है कि आप हमारी कोई चीज़, मैं आपकी वापस, हमने बार उनसे कहता रहा, भाई मैंने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की, चीज़ें नहीं समझ में आई, वापस किया, वो पैसा रिफ़ंड आ गया तुरंत, वो पिकअप करके ले गए, सही है। तुम्हारी नई मशीन एज इट इज़ डब्बा पैक तुमको पहुंच गई तुम्हारे पास, तो तुम्हें फटाफट तुमने रिफ़ंड कर देना है। तुम ये सब कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो कि वो सर मैंने बेची थोड़ी थी, वो तो आपके यहाँ बस वो दे दी गई थी सस्ती, वो तो बहुत महंगी मशीन है, और वो तो बस इसलिए कि वो आपने ली नहीं तो इसलिए। अरे तो हमने कहा बेची है नहीं बेची, तुम्हारी मशीन तुम्हारे पास पहुंच गई, तो मैं 10 रुपये दिया हो चाहे 1700, वो लौटाओ, प्लस वो रेंटल जो तुमने ले लिया, जो हमने 2 दिन भी यूज़ नहीं किया उसको। उसके कहने पे 15,000 की पेमेंट उस कार्ड से बस स्वैप कराई थी चेक करने के लिए, कि उस लड़के ने कहा था कि 1-2 पेमेंट करा दीजिएगा। तो चलो भाई, जब किसी जानने वाले ने भाई कर दो,
बस इसके अलावा एक पेमेंट के अलावा दूसरी कोई पेमेंट नहीं। वो मशीन ऐसे ही डब्बा पैक चली गई वापस, और मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया। आप लोग देख के बताओ क्या ये इंसाफ होता है? इसलिए भारत पे जैसे ये सब लोन देने के नाम पे लोन देंगे, ये देंगे, और इस तरह से अकाउंट को आपका अपने यहाँ अपना आपका पैसा उनके पास जाके इकट्ठा होता है। तो इसलिए आप अपने ऐसे QR यूज़ कीजिए जो तुरंत आपके अकाउंट में ये अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट डे सेटलमेंट, अगर आपको तुरंत चाहिए सेटलमेंट तो उस पर चार्ज लिख देते हैं कि ये चार्ज लगेगा, कुछ नॉमिनल चार्ज रख देंगे। आप कहो कि भैया हम छोटे से व्यापारी हैं, हम अभी पैसा आएगा तो हमें माल भेजना है दूसरे से ख़रीद के, तो आप तुरंत के लिए उस पर क्लिक करोगे तो वो कहेंगे इतना पेमेंट आपको माइनस होगा, इतना चार्जेस, और उसके बाद ये पेमेंट आपको अभी तुरंत दे दिया जाएगा। सोचिए, आप ही का पैसा इस तरह से काट के वो कटिंग करके वो ये तो कहने का मतलब ये है कि ये बेईमान कंपनी है, ये बेईमान है। बेईमान मतलब आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी भाषा में बेईमान का मतलब 420 का मतलब 420 का मतलब आप जानते हो। भारत पे नंबर 1 की बेईमान है, और मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूँ आज की डेट में। धन्यवाद सर, थैंक यू।